डियर स्टूडेंट्स, अगर जीवन में आपका कोई बड़ा सपना है तो यही वो समय है जिस सपने का पीछा करके मेहनत करके उसे हर हाल में प्राप्त किया जाए। क्योंकि जो मौके मिल रहे हैं अभी आपकी तत्परता कम है, आपसे अधिक सरकार तत्पर दिख रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। स्टूडेंट्स लगातार महीनों अथक परिश्रम करते रहते थे, एग्जाम के डेट्स नहीं आते थे। अभी सरकारें अथक परिश्रम कर रही हैं, वैकेंसीज निकाल रही हैं। आप आराम से हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि 69 बीपीएससी 30 सितंबर को होगा। टीचर की वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, दरोगा की वैकेंसी आ ही नहीं रही है। तैयारी तो हम करेंगे, देखते हैं जब वैकेंसी आएगी तब लगेंगे। ऐसे सोच वाले स्टूडेंट्स साल भर तैयारी करते रहते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में फंसे हुए हैं, परेशानियों में फंसे हैं, छोटा तनख्वाह मिल रहा है, लगे हुए हैं, किसी तरह से दिन कट रहा है, किसी तरह से जिंदगी गुजर रही है। आपके लिए ये 10,000, 8,000, 5,000, 12,000 की नौकरी पता नहीं ये कब तक चलेगा। जबकि कुछ महीने कड़ी मेहनत करके 80,000, 60,000, 90,000, 1 लाख की नौकरी आपका इंतजार कर रही है। अभी लाखों में देखिए टीचर की वैकेंसी आएगी, हजारों में आएगी दरोगा की वैकेंसी, पुलिस सर्विसेज, कई सारी वैकेंसीज आ रही है। बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम तो होते ही रहते हैं। आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग, हम देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। और ये जो वेट कर रहे हैं ये लास्ट में दौड़ लगाएंगे, और लास्ट में दौड़ लगाएंगे तो आप थक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि समय कम है, निकलता जा रहा है, इस कम समय में हम क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि रिजल्ट निकल जाए। और ऐसे में ये होता है कि लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम देने आप जाते हैं तो 2, 3, 4, 8 मार्क्स से आप मिस करते हैं या मिस करती हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि इस समय को सबसे बहुमूल्य मानते हुए अपना सबसे बेस्ट लगाइए। इस साल जाने मत दीजिए, कई साल निकल चुका है, लेकिन ये साल आपके लिए सुनहरा मौका है। और सिर्फ कुछ महीने, अगर केवल बीपीएससी की हम बात करें तो डेट तय है, दरोगा की वैकेंसी आना ही आना है, टीचर की वैकेंसी आप देख ही रहे हैं कि हर दिन सूचनाएं आ रही है। ये सब हो रहा है आपके लिए। आप कितने तैयार हैं? बार बार कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, सरकार नौकरी नहीं देती है। ये वो समय है, अपना एक सीट कंफर्म कीजिए, फिक्स कीजिए, हर हाल में लेने का जतन कीजिए, मेहनत कीजिए। आपका आज जो टॉपिक्स है उसमें आज 6 नंबर टॉपिक है। इसमें सबसे पहला हमने महाजनपद दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 6वीं शताब्दी से पूर्व में 16 महाजनपद थे, यानी 16 बड़े शहर। ये 16 महाजनपदों को पढ़ना है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने मगध महाजनपद दिया था, लेकिन अभी इसमें आपको महाजनपदों को पढ़ना है। 16 महाजनपदों को, इसमें उसकी राजधानियां पढ़िए, प्रमुख शासकों को पढ़िए, ये कहां थी। जैसे राजस्थान में कौन सा महाजनपद था, उत्तर पश्चिम में कौन सा महाजनपद था, तो ये सब आपको महाजनपदों में पढ़ना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया में 2 टॉपिक हिस्ट्री से ले रहे हैं, एंशिएंट और मॉडर्न। मॉडर्न में रेनेसां है, पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब जितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी या प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकारी जो इस समय दिखाई देते हैं, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसी को पढ़ना है। इनकी शाखाएं कहां थी, नेतृत्व कौन कर रहा था, किस वर्ष स्थापित हुआ, क्या ये नारा दे रहे थे, वेदों की ओर लौटे, कौन कह रहे थे, तो ये आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की जलवायु, ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें मुख्य रूप से वर्षा ऋतु कीजिएगा बहुत अच्छे से, इसी पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके मौलिक कर्तव्य है, छोटा सा टॉपिक है, किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य आया, कितने मौलिक कर्तव्य हैं। और वित्तीय संस्थान है इकोनॉमी में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे सेबी या एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब बैंक कहां इनका मुख्यालय, किस वर्ष स्थापित हुए, वित्तीय संस्थान कर लीजिए। उसके बाद लाइट का एक टॉपिक हमने लिया, और इसमें भी केवल क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है, बस 2 छोटा टॉपिक, ये लाइट का हमने लिखा है। उसके बाद रेडियो सक्रियता केमिस्ट्री में, उसके बाद कोशिका है बायोलॉजी में, सेल पढ़ना है, बड़ा टॉपिक है, पूरा नहीं पढ़ना, केवल पढ़ लीजिए कोशिका क्या है, इसका सिद्धांत किसने दिया, और कोशिका के प्रकार पढ़ लीजिए बस। फिर कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनील, अगले टॉपिक में हम लोग करेंगे। उसका बिहार का एक टॉपिक है, बिहार में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह हुए, जैसे लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब विद्रोह कहां किस वर्ष हुए, कौन नेतृत्व करना था, ये करना है। और फिर एक हम एसपीटी का करंट अफेयर्स चला रहे हैं, अगर आपके पास ये है तो केवल पेज पे जाइए, 6 नंबर पेज पे जाइए, और विश्व भर के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पहचानिए। उसके बाद गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थी, वो कर लीजिए। उसके बाद एक है इसरो का कौन सा मिशन है, ये कर लीजिए। ये आज का आपका टॉपिक है, तो छोटा सा टॉपिक है, 24 घंटा काफी होता है, अच्छे से कीजिए और कंफर्म रहिए कि इससे प्रश्न आएगा, आप बनाएंगे। हाँ, ये हम कहेंगे जरूर कि अगर आपके पास एनसीईआरटी का नोट्स भी है तो आपकी तैयारी और स्ट्रेंथन होगी, है ना। तो ये आप पर है, किताबों का कहीं पर कोई बंधन नहीं, जो आपके पास है वही पढ़िए, बट जो हम बता देते हैं अगर उसको रखिएगा तो आपको सुविधा होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, और एक नौकरी इस बार जरूर श्योर कीजिए अपने लिए, और अपने घर वालों को बताइए इस बार एक नौकरी जरूर लेकर दिखाएंगे।
और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।